सीतापुर शहर के गुप्ता कॉलोनी इलाके में बीती रात चोरों ने जमकर तांडव मचाया है। कॉलोनी में खड़े करीब 20 चार पहिया वाहनों की बैटरियां चोर चोरी कर ले गए हैं। वहीं एक 4 पहिया वाहन भी चोर लेकर फरार हो गए। सुबह जब वाहन स्वामियों ने अपने वाहनों को देखा तो बैटरियां गायब मिलने से पूरी कॉलोनी में हड़कंप मच गया और लोग हैरान रह गए। पूरी अपडेट के लिए हमसे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं इंडिया के सीतापुर संवाददाता मुतलिब सिद्दीकी, जो कि मौके पर पहुंचे हुए थे। मुतलिब जी, बताएं क्या जानकारी मिल रही है। जी धनंजय जी, आपको बता दें, शहर कोतवाली इलाके के तरीनपुर इलाके में एक गुप्ता कॉलोनी है, जिसको ऊंचा टीला पर भी ये कहा जाता है, ऊंचा टीला कॉलोनी भी कहते हैं कुछ लोग। वहां पर गुप्ता कॉलोनी में 15 से 16 गाड़ियां जो है, उनकी गाड़ियों की बैटरियां चोरी कर ली गई हैं। ये सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें 15 से 16 गाड़ियां जो है वहां पे जो है उनकी बैटरियां चोरी कर ली गई हैं। और जो सेंसर वाली गाड़ियां थी उनकी जो है बैटरी नहीं चोरी कर पाए, लेकिन जो ऑटोमेटिक गाड़ियां नहीं थी उनकी सभी की गाड़ियों की बैटरियां चोरी कर ली गई हैं। और लोगों का कहना क्या है कि जब वह अपनी गाड़ी के पास पहुंचे हैं, स्टार्ट करने का प्रयास किया गया सुबह के टाइम, तो उसमें सिग्नल जब कोई नहीं आया तो बोनट चेक करा गया। बोनट खोलने के बाद उसमें जो है बैटरियां नहीं मिली। तो ये बहुत बड़ी बात सामने आई कि बैटरियां जब उसमें नहीं मिली तो लोग हैरान रह गए कि सक्रिय मार्ग गलियों में इलाके में कैसे बैटरी, इतनी बड़ी वारदात को कोई चोर कैसे जो है अंजाम दे सकता है। और आपको बता दें, लोगों ने बताया कि त्योहार का दिन था, तो कल देर रात तक गाड़ियों का आना जाना भी लगा रहा था। लोग आ रहे थे देर रात तक होली मिलन समारोह से। उसके बाद ये घटना किस समय हुई कोई इस चीज को जान ही नहीं सका है कि देर रात हुई है, कब हुआ है मामला ये। और चोरों की जो हिम्मत है उसकी भी लोगों ने जो दाद देने को बताया है कि सक्रिय मार्गों में कैसे कोई इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे सकता है। तो कयास ये भी लगाया जा रहा है कि आधे से पौन घंटे का समय लगा होगा इतनी बड़ी वारदात को करने में, कि 15-16 गाड़ियों की जो है चोरी हुई है। और जो जानकारी मिली है उसमें 2 गाड़ियां, 2 बस और 1 ट्रक, इनकी भी बैटरियां थोड़ी दूर पे खड़ी थी, उनकी भी चोरी हुई है। और ये पूरा इलाका मान लीजिए आप 200 मीटर के घेरे में सब चारों तरफ चोरियां हुई हैं। एक 4 व्हीलर की भी चोरी होने की बात आ रही है, जिसकी किसी को भनक तक नहीं लग पा रही थी। आपको बता दें, सुबह जब सब सोकर उठे हैं, एक एक करके अपनी गाड़ियों की बैटरियां चेक कर रही है और ये सब मामला पाया है। तो उसके बाद सबने इस मामले की जो है जानकारी जो है भाजपा नेता जया सिंह है, वहीं पर रहती हैं, उनको जानकारी दी गई। तो उन्होंने क्या कुछ कहा है उसको पहले आप सुन लीजिए। भैया, यहाँ पर कल रात में लमसम 16 से 18 गाड़ियों के बीच सभी की गाड़ियों की बैटरी निकल गई है। और यहाँ पे रामलीला के पास में एक गाड़ी भी उठा ली गई है। प्लस यहाँ पर एक बस खड़ी होती है, वो LIC के सामने, उसकी भी बैटरी निकल गई है। और रात में 11:30 के बाद 12 के बाद में आपकी जो है सभी गाड़ियों की बैटरी निकाली गई है। जब सुबह अपने लोग आए और गाड़ी ले जाने के लिए, तो पता चलता है कि जब वो अपनी गाड़ी चेक करते हैं तो पास की सारी गाड़ियों की बैटरी निकली हुई है। जो गाड़ियों में सेंसर था उन गाड़ियों को छोड़कर 3 से 4 गाड़ियाँ वो बस खाली बची रह गई और सभी गाड़ियों की यहाँ से बैटरी निकाल दी गई है। बहुत बड़ा एक तरीके से क्या किया जाए कि कितने तरीके से उन्होंने काम किया है। और एक गाड़ी को ट्रैक भी किया गया है कि वो लमसम 3 बजे के आसपास एक गाड़ी आई है यहाँ पर, और फिर वो यहाँ फील्ड से वापस फिर गई है लाइट ऑफ करके। तो हम लोग अभी जा रहे हैं FIR कराने के लिए। और पुलिस प्रशासन से है कि इतनी बड़ी घटना हुई है तो उसको तुरंत संज्ञान में लेते हुए और एक्शन हो, क्योंकि आज इतनी बड़ी, ये बहुत बड़ी घटना है। एक तरीके से देखिए 18 गाड़ियों की बैटरी निकालना बहुत बड़ी घटना है, तो इस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए और पर्दाफाश होना चाहिए। मैम, इससे पूर्व भी क्या ऐसी कोई घटना हो चुकी है? फिलहाल इससे पहले अभी हमारे यहाँ कोई ऐसी बड़ी घटना नहीं, क्योंकि देख रहे होंगे कि यहाँ पे काफ़ी लोगों की रोड पे गाड़ियाँ लगी हुई हैं और कोई ऐसी घटना नहीं हुई है। हाँ, अभी थोड़े दिन पहले एक गाड़ी हमारी यहाँ पे खड़ी रहती है, हमारी भी रोड पे, तो एक आके उन्होंने यहाँ टक्कर मारी थी। उसमें मैंने कैमरे में देखा जानबूझ के आके, तो वो तो हो सकता है द्वेष भावना से कर सकते हैं, बट चोरी वाला ऐसा। ये कहाँ का मामला है? ये तरीनपुर, ये ईदगाह रोड आती है हमारी, और ये रोड पे आप देखिए ईदगाह से जब मुड़ेंगे LIC से पहले रास्ते पे, तो ये वहीं पर। जी, जैसा कि जया सिंह ने साफ बताया है कि इससे पहले कभी भी इस तरह की जो है इलाके में घटना नहीं हुई है। ये तो बहुत भयभीत करने वाली घटना इस बार हुई है। और कुछ ही दूरी पर एक कार चोरी होने के भी बाद उन्होंने कही ये सामने आ रही है। कुछ ही दूर पे खड़े ट्रक हैं और बस थी, उसकी भी जो है बैटरियां चोरी होने की बात उन्होंने कही है। अब इससे सवाल तो यह उठता है कि इतनी बड़ी तादाद में घनी आबादी के अंदर ऐसा काम को कौन अंजाम दे सकता है? क्या कोई शहर में गिरोह एक्टिव हो गया है? क्या कोई अंतर जनपदीय गिरोह एक्टिव है? क्योंकि वहां से चौकी भी देखिए तो चौकी की भी कोई ज्यादा खास दूरी नहीं है, बहुत ज्यादा 200 से 300 मीटर दूरी है। ईदगाह के पास का ये मामला है। तो अब इसमें एक जिसकी गाड़ी चोरी हुई है, आइए उसको भी सुन लीजिए कि उसने क्या कुछ कहा।
अरे गाड़ी कल रात को वही 11 बजे के तकरीबन हम लोग गाड़ी होली के मतलब होली मिलने गए थे दोस्त के घर, वहाँ से घर आए हैं 11 बजे, 11:30 के आसपास घर पे आके गाड़ी हमने लॉक कर दी। चारों गेट चारों शीशे सब लॉक था घर। चाबी मेरे बेड पे रखी है, अभी भी रखी हुई है। रात को वही अभी जब सुबह उठ के पापा ने देखा, पापा ने पूछा गाड़ी कहाँ है, फिर हम लोग गाड़ी देखी तो गाड़ी बाहर थी नहीं। फिर हमने कैमरे आसपास देखे तो 4:16 पर गाड़ी की चाबी वो गाड़ी जाते हुए दिखी है। एक सेंट्रो गाड़ी साथ में लेके गई गाड़ी। ये कहाँ पर का मामला है? ये यही तरीनपुर क्या कहते हैं इसको, पुत्तू सिंह कोठी के जस्ट आगे। आपने क्या पुलिस को तहरीर दी है? हाँ दी है। क्या बताया पुलिस ने? पुलिस को बताया गाड़ी चोरी की, वो दी है। जी, जैसा कि आपने सुना कि एक 4 पहिया भी चोरी हुई है और ये गाड़ियां आपस में आसपास के इलाकों की ही बताई जा रही हैं, जो इंटरकनेक्टिंग है 2-4 गलियों के आगे पीछे का मामला बताया जा रहा है। तो जैसे कि अभी जया सिंह से बात हुई है मेरी, और इस पूरे मामले में उन्होंने स्थानीय लोग जो पीड़ित हैं उन सबके साथ वो जो है कोतवाली गई हैं। कोतवाली पर उन्होंने वहाँ पे तहरीर दे दी है और पुलिस ने मामले को जो है दर्ज कर लिया है और पुलिस अपनी गहनता से अब जाँच करने का जो है जाँच कर रही है। जी, फिलहाल एक ही रात में करीब 20 गाड़ियों की बैटरियां और एक 4 पहिया वाहन चोरी होने की इस घटना के बाद इलाके के लोगों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। जैसा कि हमारे सहयोगी मुत्तलिफ सिद्दीकी ने इंडिया के दर्शकों तक जानकारी पहुंचाई कि कॉलोनी के लोग अब अपने वाहनों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं और इस वारदात के बाद इलाके की सुरक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े होने लाजिम है। तो इस तमाम जानकारी